हेलो एवरीवन। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विथ वन एग्जांपल ईच। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। अब देखो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में हम लोग को समझना है कि ऑक्सीडेशन कब होता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। रिडक्शन क्या, किसको बोलते हैं? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन बोलते हैं। और इसी के टर्म में ऐसे हाइड्रोजन का भी बात होता है। हाइड्रोजन अगर रिमूव हुआ तो वो ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन अगर ऐड हुआ तो वो रिडक्शन कहलाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में ही पहले बोल दिया गया कि ऑक्सीजन के गेन और लॉस के बारे में एक एक एग्जांपल देना है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का जो है, ऑक्सीडेशन देना है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का एग्जांपल एडिशन ऑफ ऑक्सीजन में गेन ऑफ ऑक्सीजन, जैसे C+O2, CO2। ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन अकेला था, कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ, एडिशन। तो ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीडेशन है। ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देना हम लोग का रिडक्शन का, जहां पे ऑक्सीजन निकल रहा, रिडक्शन। ठीक है। जैसे अगर हम लोग रिडक्शन की बात करें तो ये H2O है, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करा दिए, इलेक्ट्रिक करंट पास किए, तो ये 2H2 प्लस O2। तो यहां से H2O से जब H2 पे जाओगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है। यहाँ पे रिडक्शन भी हुआ है। तो इस तरह से ऑक्सीजन का एक जगह पर एडिशन हुआ, एक जगह पे ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, तो दोनों ही कंडीशन में ये ऑक्सीडेशन हुआ है। इसके अलावा एक और एग्जांपल ले सकते हैं रिडक्शन के बारे में अगर बात करें तो, जैसे अगर हम लोग बात करें C6H12O6, सॉरी, अगर हम लोग बात करें 6CO2 + 6H2O का, और ये रिएक्ट कर रहा है किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। तो ये C6H12O6 और 6O2 बनाता है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कार्बन के साथ कितने ऑक्सीजन है? 12 ऑक्सीजन है। लेकिन जब यहाँ पे देखोगे तो ऑक्सीजन यहाँ से क्या हुआ है? रिमूव हुआ है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है? रिडक्शन कहलाता है। तो कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का वैसा एग्जांपल हो गया जहां पे ऑक्सीजन या तो गेन हो रहा है या तो ऑक्सीजन लूज हो रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर ए था, जिसको हम लोग पूरी तरीके से समझ चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर बी की। क्वेश्चन नंबर बी में बोला गया है कि व्हेन कॉपर पाउडर, जैसे कॉपर पाउडर है, हीटेड स्ट्रांगली इन एयर, एयर में जब इसको हीट किया जाता है स्ट्रांगली, तो ये क्या बना रहा है? कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, ये CuO बना रहा है। अब बोला है राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। अब इसको बैलेंस करना है। तो कॉपर तो पहले से ही बैलेंस, ऑक्सीजन को बैलेंस करना। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो जिधर कम होता है उसको हम लोग बढ़ाते हैं। तो कॉपर को बैलेंस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2CuO करते हैं। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हमारा कॉपर क्या हो गया? अनबैलेंस्ड हो गया। तो कॉपर को बैलेंस करने के लिए इस तरफ में रिएक्टेंट के साइड में 2 पुट करते हैं। तो ये पूरी तरीके से अब बैलेंस भी हो गया। अब हम लोग को बोल रहा है कि नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज। यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ है? तो यहाँ कॉपर से कॉपर ऑक्साइड में जा रहा है। तो यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। और ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। तो ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ? कॉपर। कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू CuO, कॉपर ऑक्साइड में ये ऑक्सीडाइज हुआ। और दूसरा बोला है सब्सटेंस रिड्यूस्ड। तो रिड्यूस्ड कौन सा हुआ? ऑक्सीजन रिड्यूस्ड हुआ। ऑक्सीजन से यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर कॉपर ऐड हुआ है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपोजिटिव
रिडक्टिव एलिमेंट और फिर मेटल भी बोल सकते हो। देखो क्या होता है कि हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो सिर्फ अभी तक ये जान रहे थे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ही ऑक्सीडेशन कहलाता है, लेकिन उसके साथ साथ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ये भी ऑक्सीडेशन है। और रिडक्शन में हम लोग जानते थे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ये जानते थे, इसके साथ साथ ये भी होता है कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ये भी हम लोग का रिडक्शन है। तो यहाँ पर ऐड हुआ है, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हुआ है, तो ये भी हम लोग का क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। तो रिड्यूस कौन हुआ है, ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड, O2 इज reduced into CuO। तो ये हमारा दूसरा का आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।